राम भाई लोगों, जय सिया राम। वो कहते हैं कि अपने रुपए से पानी पूरी खाते हैं। हम अपने रुपए से पानी पूरी खाते हैं, तब प्लेट का पानी भी पी जाते हैं। जब हम पानी पूरी खाते हैं तो हम प्लेट का पानी भी नहीं रखते हैं, वो भी पी जाते हैं। आइसक्रीम खाते वक्त ढक्कन भी चाट लेते हैं। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो उनका वो ढक्कन होता है, वो भी हम चाट लेते हैं। मूंगफली खाने के बाद छिलके में दाना ढूंढते हैं। जब हम लोग मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली को फेंकते तो हम मूंगफली का दाना उस छिलके में ढूंढते हैं। तो फिर किसी के विवाह में हम भोजन करते हैं तो अन्न जूठा क्यों छोड़ते? कहने का मतलब है, जब हम किसी के विवाह में हम भोजन करते हैं तो अन्न जूठा क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हम पानी पूरी खाते हैं तो प्लेट का पानी भी नहीं छोड़ते हैं। आइसक्रीम खाते हैं तो उनको चाट कर खा जाते हैं ढक्कन को, और मूंगफली खाते हैं तो नीचे जो छिलका पड़ता है उसमें हम मूंगफली देखते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि किसी के विवाह में हम भोजन करते हैं तो अन्न को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। एक पिता अपनी बेटी की शादी में अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर आपके लिए अच्छे व स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करता है। एक पिता अपनी बेटी की शादी में अपने जीवन भर की कमाई लगा देता है और आपके लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और भोजन की व्यवस्था करता है। इस तरह भोजन को बर्बाद करके एक पिता के मेहनत की पूंजी का अपमान ना करें, क्योंकि इस तरह हम भोजन बर्बाद करेंगे, जूठा छोड़ेंगे तो एक पिता के मेहनत की पूंजी का अपमान करते हैं हम। उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। कहने का मतलब है, उतना ही काम लो जितना हम खाते हैं, हद से ज़्यादा काम में मत लो तो वो नाली में जाएगा। इसीलिए अन्न का अनुपयोग मत करो, अन्न का उपयोग करो और जूठा मत छोड़ो। ब्याह शादी में जाओ तो आप भोजन को जूठा बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि भोजन अन्न होता है भगवान का। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्याह शादी में हम जाए तो वहाँ पर जिमा जूठी करे तो ध्यान से करे, जूठा न छोड़े प्लेट में। और इन बातों का विशेष ध्यान रखना मेरे भाई लोगों। जय सिया राम।